इसे जायज मानते हैं? पहले आप कहते हैं प्रियंका गांधी के गाल, फिर आतिशी के बाप, और फिर अब हिरनी की चाल। आतिशी हिरनी की तरह चल रही है। ये तो एहसान मानना चाहिए प्रियंका जी को कि कम से कम उनके लिए उदाहरण तो दिया एक। चाल चरित्र और चेहरा है, आप जवाब देगा। यही चाल चरित्र और चेहरा है आपका। अगर चरित्र देना होगा तो मैं अपनी माँ के जैसा दूंगा। सोनिया गांधी जी जैसा चरित्र नहीं दूंगा, जो दोहरा चरित्र में चलती है, राजनीति करती है। जवाब देते थोड़ी तहजीब से। तिलक जी, इस तरह की भाषा का अगर ये प्रयोग करेगा ये व्यक्ति, तो इससे मैं ग्रेट नहीं करूंगा। मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये मुझे पूरा बोलने, तहजीब के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। बोल दिया, कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोल दिया। उन्होंने उनकी सोच समझ थी, बोल दिया। प्रदीप जी एक मिनट, नो, इनसे माफी मंगवाओ पहले। नो, ये प्रदीप जी आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तिलक जी, इनसे माफी मंगवाओ पहले। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार ली ना, ये तो सिंह बन गई भैया। आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। ये पहले प्रियंका गांधी के गाल, फिर आतिशी के बाप, और अब आई बात हिरण वाली चाल। ये रमेश बदूड़ी जी, क्या लगता है आपको कहां जाकर रुकेंगे? आप हंस रहे हैं। आपकी राजनीतिक हंसी तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी समर्थन कर रही रमेश बिदूड़ी के इन बयानों का। ये दिल्ली की लड़ाई कभी गाल पर, कभी बाप पर, कभी हिरनी की चाल पर, ये चल क्या रहा है? और अब प्रवेश वर्मा, पहले नोट और अब जूते, यही है सियासी मुद्दे। बिदूड़ी जी ने जो भी संज्ञान में बोला है, ठीक है, तकिया कलाम उन्होंने कहा है। मैं अच्छा, इसे तकिया कलाम कहते हैं। आज हिरनी के जैसे घूम रही है, ये इसका मतलब क्या हुआ? बात बताइए। देखिए, बहुत छोटी सी बात बता दूं आपको। ये छोटी बात नहीं है चावला जी। ऐसा है, किसी चीज के उदाहरण होते हैं। ये तो एहसान मानना चाहिए प्रियंका जी को कि कम से कम उनके लिए उदाहरण तो दिया एक। कुछ एक लिखा तो गया, लोग याद तो करेंगे। मतलब लालू जी का याद रखते हैं ना कि चाहे मान लीजिए इस तरह गालों की तरह से बना देंगे सड़क। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सोच समझ के बोला होगा। नहीं, ये सोच समझ के बयान दिए जा रहे हैं। कुछ सोचा होगा, उसको उदाहरण के तौर पर नहीं आया होगा दिमाग में। नहीं, आप इसे जायज मानते हैं? पहले आप कहते हैं प्रियंका गांधी के गाल, फिर आतिशी के बाप, और फिर अब हिरनी की चाल। आतिशी हिरनी की तरह चल रही है। आतिशी जी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, जो जिस नेता को दिखाई दिया वो अपने आप बताएगा आके। तो आप ही के तो नेता है वो। ये चाल चरित्र तो चेहरा है आपका। कहता हूँ, जो मेरे नेता ने बोला, उन्होंने हिरनी की चाल जो दिखाई दी होगी, उससे बताएंगे भी भाई क्या हिरनी की चाल दिखाई दी, क्या तेजी दिखाई दी। क्योंकि आपके सामने चल ही रहा है, शिल्पकार थ्रेड दी गई, उनका परिवार की चीज जुड़ा हुआ है, एनजीओ क्या है, सिस्टम क्या है, सारा। सर, आप किसी के परिवार कहाँ जुड़ा हुआ है तो आप उसको बेइज्जत करेंगे? नहीं, हम बेइज्जत करने वाले कौन होते हैं? यही चाल चरित्र और चेहरा है। आप जवाब देगा। यही चाल चरित्र और चेहरा है आपका। हमारा चेहरा क्या है, क्या नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने देखा है। नहीं, मैं वो संसद के भीतर रमेश बिदूड़ी के बयानों का जिक्र नहीं कर रहा। या तो आप ये कह रहे हैं, या तो आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि रमेश बिदूड़ी ऐसे ही बयान दे ताकि दिल्ली में मुद्दों पर चुनाव ही ना हो। कोई बात नहीं, दे दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई नहीं, दे कोई बात दिया। नहीं। हो सकता है वो उस टाइप के रोड सड़क बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। बोल दिया, कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोल दिया। उन्होंने उनकी सोच समझ थी, बोल दिया। प्रियंका गांधी के गाल का जिक्र किया, आतिशी के बाप का जिक्र किया, फिर हिरण की चाल का जिक्र किया। अब क्या लगता है रमेश बिदूड़ी, अगर आपके मुताबिक प्लान बयान दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट कौन सा आने वाला है? एक तो हिरण के गाल नहीं होते, पहले बता दूं मैं। सर, आपने लग रहा है सुना नहीं है, आज लग रहा है सुनने में तकलीफ हो रही है। उनका सुना नहीं है मैंने, हिरण का। कोई बात नहीं, चुनाव में सब चलता है चावला जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब। बोल दिया, कोई आपत्ति नहीं है। बोल दिया उन्होंने, ठीक है, कुछ सोच समझ के बोल दिया होगा। जब मीडिया सवाल करेगी तो जवाब दे देंगे उस चीज का। जो आपके एक और होनहार सांसद रहे और दिल्ली के चुनाव में इस वक्त दम दिखा रहे, प्रवेश वर्मा, पहले वो 1100 रुपए बांटने वाला वीडियो आया, ठीक, और जिस सरकारी बंगले में वो रह रहे हैं उनके पास अभी पता नहीं वो अधिकार है या नहीं, लेकिन सत्ता है तो ठीक है, सब चलता है। मगर दूसरी तरफ 1100 रुपए बांटे, फिर उसके बाद कंबल, चादर, साड़ी, जैकेट और अब जूते बांटने के आरोप लग रहे हैं। जब चुनाव नहीं होते तो तब कहा जाता है कि जूते भी उतरवा लिए जाते हैं, अब यहां जूते बांटे जा रहे हैं। देखिए चावला जी, मैं जायज है? देखिए, जायज की बात तो तब कहूंगा मैं। देखिए, पहली चीज तो चीजें वीडियो भी देखिए ना, रिलीज हुई है ना, हमारे पास कोई चीजें आई है जो मैं स्पष्टीकरण दे सकूं, पहली चीज। और अगर उन्होंने बांटे भी हैं तो आपकी बात ही बड़ी कर देता हूँ, अगर बांटे भी हैं, अगर उन्होंने असहायों को, तो ठंड का टाइम है, इसमें तो क्या दिक्कत है उसमें?
नहीं, मैंने कहा ना परवेश वर्मा जी ने अगर जूते बांटे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है तो जाके जवाब देंगे, क्यों बांटे, कैसे बांटे, तो किस मतलब वहां से आए, बीजेपी का कौन कोई लाया, लेना कौन देना नहीं लाया। नहीं देखिए, अब चुनाव प्रचार चल रहा है, उन्होंने क्या प्रचार में क्या नहीं करा, वो जवाब देंगे उस चीज के बारे हाँ। में। और मैंने कही थी पहले कि हम विदुर जी की शब्दों का खंडन करते हैं, साथ नहीं है पूरे भारतीय जनता पार्टी। अभी तो आप बैठ के कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं। सर शुरू में मैंने कही थी और ये भी कही थी कि चुनाव में बहुत कुछ कहा जाता है, कितनी गालियां पड़ी हैं, पूरी कांग्रेस ने गाली बकी है हमारे नेता को, किसको नहीं कहा। स्वीकार कर रहे हैं कि आप सर फिर बीच में बोले, भैया मैं चुप बैठ जाऊंगा, आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं, आप बीच में ना बोले, कृपया मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट, मैं एक बात जानना दिल्ली चाहता को दूषित पानी दे रहे हैं, दिल्ली में हैजा, प्लेग, कितनी बीमारी चल रही है इस समय। प्रदीप जी, मैं मान गया आपकी बात कि सारा का सारा दिल्ली का ठेका अरविंद केजरीवाल के पास है, आपका कोई लेना देना नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन प्रदीप जी एक बात तो बता दीजिए, क्यों गुस्सा हो रहे हो? एक बात जानना चाह रहा था। पहले चावला साहब इन्हें चुप कराइए, पहले इनका माइक बंद कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और चुपचाप सुना मैंने बैठ के। नहीं, ऑडियो नीचे ऐसे धमकी मत दीजिए ना प्रदीप जी। नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं आप अपनी बात रख पा रहे हैं, उनका ऑडियो नीचे अभी सुना। प्रदीप जी नहीं मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं आप अपनी बात रख पा रहे हैं, उनका ऑडियो नीचे अभी सुना। तो मेरे समय का खराब मत कीजिए ना। नहीं, आपका समय नहीं खराब होगा, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। सबने सुनी मैंने तो, आपका पूरा मौका दिया जा रहा है आपको सर, आप अपनी पूरी बात रखिए। चलिए सर, जैसे आपकी आ गया। प्रदीप जी एक बात जानना चाह रहा था कि ये बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर इन्होंने एक तमका लगा दिया आपके ऊपर, यानी कि बीजेपी के ऊपर, कि गाली गलौज पार्टी। और रमेश बदूड़ी रुक ही नहीं रहे, वो रोज कभी प्रियंका गांधी गाल, फिर उसके बाद हिरण आ जाता है, उससे पहले आछी के बाप। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये बैकफायर कर जाएगा मामला? अब देखिए, जिसकी सीट पे करेगा बैकफायर वो तो उन्हें पता लगेगा कि वाणी इन्होंने कैसी बोली है और उस वाणी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उनको। नहीं, वाणी का तो इफेक्ट पड़ता है, आप जानते हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात को रावण जी, सॉरी चावला साहब, मैं इस चीज को नहीं कहूंगा और ना मैं इन वक्तव्यों के साथ में हूँ। अगर पार्टी ने कुछ एक्सप्लेन चीजों पे करा दी है, उन्होंने कहा है, और जो भी इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतें करी अपना जांच करेगी, अपने जो भी बनता है। ऐसा तो नहीं कि रमेश बदूड़ी पार्टी के कहने पर इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या आपने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे विषय में सुना है कभी उन्होंने कहा हो किसी चुनाव में? और उनको सबने गाली, फिर कोई बीच में बोला, फिर कोई बीच में बोला, फिर कोई परेशान आदमी बीच में बोला। बहुत भैया दिक्कत है, पता नहीं कहाँ है। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ कि अगर चरित्र देना होगा तो मैं अपनी माँ के जैसा दूंगा, और चरित्र देना होगा अपनी बहन और अपने घर में जो बहू है उनके तरफ दूंगा। सोनिया गांधी जैसा चरित्र नहीं दूंगा, जो दोहरा चरित्र में चलती है, राजनीति करती है। तो ये चीजें मैं बता दूंगा, जवाब दे तहजीब से। तिलक जी, इस तरह की भाषा का अगर ये प्रयोग करेगा ये व्यक्ति, तहजीब में बोल रहा हूँ, मुझे पूरा बोलने दीजिए, ये मुझे पूरा बोलने, ये तहजीब के साथ, तहजीब के साथ। हाँ बिल्कुल तहजीब जी, देखिए वो भी भारतीय नेता है, सांसद है, चुन के आई है, मैं उनके शब्द उनके विषय में बिल्कुल नहीं बोल सकता। नहीं प्रदीप जी, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बोले तो दीजिए सर, मुझे बोले तो दीजिए सर, मुझे पूरा करें। अगर मेरी गलती हो, मैं समाज के आगे आपके चरण पे माफी मांगूंगा, मुझे पूरा करने दीजिए। अगर विषय बोला है तो 2 शब्द में, ये नहीं होता कि आप चरित्र को लेके, मैंने अगर कहा राजनीतिक चरित्र का है, मैंने विषय नहीं कहा है, मेरी सुन लीजिए पूरी पहली चीज। प्रदीप जी एक मिनट, नो इनसे माफी मंगवाओ पहले। नो, ये प्रदीप जी आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे माफी मंगवाओ पहले। कौन होता हूँ सोनिया जी के, प्रियंका जी के बारे में बोला, भाई सांसद है, जनता ने चुन के है, मेरी भी नेता है आज के डेट में, मैं क्यों बोलूंगा उनके लिए अब शब्द। तो एक बात इतना जानता हूं कि जो अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, वो दूसरों की इज्जत भी नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे ये लोग इस तरह के भाषण देंगे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो आपके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों का जवाब देना चाहता हूं कि जो अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, वही इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वही ये कहते हैं कि चुनाव में इस तरह की भाषा